सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, लास्ट क्लियर है सबको? यस और नो? कमेंट बॉक्स। रिवीजन कर रखा है? स्मृति, अलीशा? ठीक। ठीक है। आज का टॉपिक जो है दैट इज क्लास। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है? क्लास। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्लास क्या होती है वो हमें समझना है। ठीक है? पहले समझते हैं इसकी जरूरत क्यों है। हम रिकॉर्डिंग टेस्ट कर लो, रिकॉर्डिंग को ठीक हो। ठीक है। वेरिएबल और फंक्शंस। क्या होते हैं वेरिएबल एंड फंक्शंस? कौन बताएगा वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं कंटेनर्स। इसमें हम डेटा स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है। फंक्शंस होते हैं पीस ऑफ ब्लॉक ऑफ कोड जिससे हम कोई भी कंप्यूटेशन कर सकते हैं। कंप्यूटेशन कहाँ करेंगे? डेटा के ऊपर करेंगे। सपोज एक स्टूडेंट है। स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट की आईडी, स्टूडेंट का कॉलेज नेम, इसके लिए सब मैं वेरिएबल बना सकता हूँ। लेकिन कुछ स्टूडेंट के फंक्शन होंगे जैसे प्रिंट फंक्शन, प्रिंट रिजल्ट, कैलकुलेट एवरेज। ये सब क्या है? ये फंक्शंस हैं। और ये सब किससे रिलेटेड है? ये स्टूडेंट से रिलेटेड। तो हम क्या करते हैं, एक स्टूडेंट की क्लास बना देते हैं। ठीक है। ऐसी अगर हम एम्प्लॉय के बारे में बात करें, सपोज अभी क्लास छोड़ो, क्लास नहीं बनाते हैं अभी, ऐसे समझो कि एक स्टूडेंट है, एक एम्प्लॉय है। तो एम्प्लॉय का भी नेम हो सकता है, EEMPEMPLOY। एम्प्लॉय का भी नेम हो सकता है, एम्प्लॉय की भी आईडी हो सकती है, एम्प्लॉय का ऑफिस का नेम हो सकता है, ऑफिस लोकेशन हो सकती है। ठीक है। और उसके अपने फंक्शन हो सकते हैं। क्या फंक्शन हो सकता है? कैलकुलेट सैलरी, सैलरी कितनी बनी है इस महीने की, कितनी लीव ली है। कैलकुलेट पीएफ, पीएफ कितना बना है। कैलकुलेट अटेंडेंस, कितनी अटेंडेंस गई है। तो ये जो फंक्शन है ये किससे रिलेटेड है? अगर मैं अभी सिर्फ एक ही प्रोग्राम बनाऊं और प्रोग्राम का नाम लिख दूं प्रोग्राम डॉट पी वाई, तो उसमें एक वेरिएबल नेम ऑलरेडी था, तो एक वेरिएबल नेम और आ गया। अब मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा, ये एम्प्लॉय का है स्टूडेंट का है। अब ऐसे एम्प्लॉय है, स्टूडेंट है, कस्टमर है, सबके अलग अलग है, लेकिन वेरिएबल सेम हो सकते हैं, नेम। तो हम क्या करते हैं, अब ये स्टूडेंट एक नहीं है, ऐसे कितने भी स्टूडेंट हो सकते हैं, मतलब इसकी कॉपी चाहिए होती है। स्टूडेंट वन, स्टूडेंट टू। तो हम क्या करते हैं, हम क्लास बना देते हैं। क्लास बना देते हैं। क्लास किसकी बनेगी? स्टूडेंट की। क्लास किसकी बनेगी? एम्प्लॉय की। और अगर मुझे डेटा रखना है, इस क्लास का मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूं। ऑब्जेक्ट क्या है? कॉपी। इस क्लास की कॉपी। जैसे मैंने एक नोट्स बना लिए, मैंने नोट्स बना लिए। ठीक है। और मुझे नोट्स बच्चों को देने हैं, तो मैं क्या करूं, कॉपी बनाऊं, बच्चों को दे दूं, कॉपी बनाऊं, बच्चों को प्रिंट निकाल के देता रहूं। ऐसे ही दिस ऑब्जेक्ट आर दी कॉपीज ऑफ दिस क्लास। मुझे राहुल के मार्क्स या डिटेल स्टोर करनी है। तो राहुल क्या है? स्टूडेंट है, एम्प्लॉय है? मुझे पता है स्टूडेंट है, तो मैं स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, उसमें सारा डेटा रख दूंगा। ये नेम किसका? राहुल का। आईडी किसकी? राहुल की। कॉलेज नेम किसका? राहुल का। उसके अंदर प्रिंट फंक्शन है। इस ऑब्जेक्ट का यूज करके इस फंक्शन को कॉल करूंगा और ये मुझे डेटा दे देगा। आज बात समझ में? थ्योरेटिकल समझ में आ रहा है? क्लास क्या है? क्लास एक तरीके से टेम्पलेट है। क्या है ये? टेम्पलेट। क्लियर? जैसे बिल है, बिल प्रिंट करने जाते हैं, उसके पास एक बिल का टेम्पलेट होता है ऑलरेडी। उसी में वो जो भी आप खरीदोगे,
ये बिल के टेम्पलेट है, हमने बना के रख दिया। जो भी आप खरीदोगे मैं डेटा भरूंगा, सॉफ्टवेयर में प्रिंट का बटन दबाऊंगा, डिस्काउंट का बटन दबाऊंगा, डिस्काउंट कैलकुलेट हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। तो प्रिंट का डिस्काउंट का हमने फंक्शन बना के रखा है। ठीक है। और ये जो एलिमेंट्स हैं यहाँ पे वेरिएबल्स बना के रखे हैं। तो वेरिएबल और फंक्शन और कौन सी क्लास हो गई, बिल क्लास हो गई। रिजल्ट, स्टूडेंट क्लास बना दी, स्टूडेंट का रिजल्ट निकालना है, निकाल सकता हूँ। ये बात समझ में आ रही है। तो क्लास क्या है, एक इस तरीके से टेम्पलेट है, उसके ऑब्जेक्ट बना के हम उसमें डेटा रख सकते हैं। जो ऑनलाइन है, स्मृति समझ में आ रहा है। ठीक है। अब इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। आज इतना ही समझना है और फिर कोड करना सीखना है। क्लास को कोड करना कैसे है, कोड कर, और सारी चीजें क्लास ही होती हैं। ठीक है। पाइथन, अब ये जो क्लास एंड ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट है ना, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, कि आप ऑब्जेक्ट बना के काम कर रहे हो, ये प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का हिस्सा है। ठीक है। जावा में भी सेम केस। क्लास बनाने के लिए आपको क्लास कीवर्ड का यूज करना है, क्लास का नाम देना है, x इक्वल टू 5, उसमें हमने एक वेरिएबल बना दिया, उसकी वैल्यू दे दी। ठीक है। ठीक है। क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, कैसे बना सकते हैं, उस क्लास का नाम ब्रैकेट p1 डॉट एक्स, जो मैं करके दिखाता हूँ उसको। ठीक है? मैं यहाँ पे क्लास बना दे रहा हूँ, student.py। क्लास के नाम रख देता हूँ मैं स्टूडेंट, और इसके अंदर में एक्स की वैल्यू दे देता हूँ। सपोज या तो कोई भी वेरिएबल बना सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे बना रखा है एक्स ले रखा है, तो यहाँ पे भी एक्स इक्वल टू 5 ले लेते हैं। ये तो क्लास बन गई। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, क्लास के अंदर एक वेरिएबल बनाना है, स्कूल नेम। ठीक है। नाम देते हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल। तो मैंने क्लास के अंदर क्या बना दिया, एक वेरिएबल बना दिया। हमारी बात समझ में। यस। अब इस क्लास को यूज करना है, हम कहीं बाहर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। और इस क्लास को मैं यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मुझे इस क्लास का नाम देना है। क्या है क्लास का नाम, स्टूडेंट। ये क्लास का नाम है STU। ये एक वेरिएबल बना लिया। अब ये ऑब्जेक्ट है, वेरिएबल भी नहीं, ऑब्जेक्ट है। STU किसका ऑब्जेक्ट है, इस क्लास की कॉपी बन गई यहाँ पे। ठीक है। तो अगर मैं इसकी कॉपी बना रहा हूँ, और ऐसे लिख देते हैं student 1, और यहाँ पे लिख देते हैं नेम। ठीक है। नेम में मैं भी कुछ नहीं रहा, ब्लैंक दे, तो अभी नेम कुछ भी नहीं है, सिर्फ स्कूल नेम दिया है। तो स्टूडेंट 1 इज ए कॉपी ऑफ स्टूडेंट क्लास, और मुझे प्रिंट करना है कि स्टूडेंट 1 स्कूल नेम। तो स्कूल नेम क्या प्रिंट हो जाएगा, दिल्ली पब्लिक स्कूल। आ रहा है समझ में। ये कैसे हुआ सर, ये ऐसे हुआ, ये जो स्टूडेंट क्लास है, इसके अंदर हमने कोई डेटा रख दिया। मैं यहाँ पर रख देता हूँ राहुल शर्मा। ठीक है। ये क्लास बना दी, इसमें स्कूल नेम लिख दिया, स्कूल स्टूडेंट नेम लिख दिया, इसको ऐसे लेते हैं student_name, और रीडेबल हो जाए स्कूल नेम स्टूडेंट। ठीक है। तो इस स्टूडेंट की कॉपी बनाने इसको यूज करना है। तो स्टूडेंट की कॉपी बनाने के लिए स्टूडेंट क्लास, और यहाँ पे इस तरीके से एक वेरिएबल बना, कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैंने स्टूडेंट 1 दे दिया। स्टूडेंट 1 डॉट स्कूल नेम क्या आ गया, स्टूडेंट 1 मतलब ये जो कॉपी है इसके अंदर स्टूडेंट नेम क्या है, राहुल, और स्कूल नेम क्या है, दिल्ली पब्लिक स्कूल। अरे बस समझ में। अब ये
मैं यहाँ से नाम नहीं देना चाहता हूँ, मैं कह जाना चाह रहा हूँ कि ये जो स्टूडेंट वन है, ये है स्टूडेंट वन डॉट स्टूडेंट नेम। बाहर से वो डेटा फिल करे, वो बताए कि क्या नाम है उसका, राहुल शर्मा। ये तो एक स्टूडेंट है ना, स्टूडेंट नेम, वैली पब्लिक स्कूल राहुल, ये एक स्टूडेंट है। अगर ऐसे मुझे मल्टीपल स्टूडेंट बनाने हैं, मुझे दूसरे स्टूडेंट का डेटा रखना है, स्टूडेंट वन की जगह टू बना देता हूँ और एक कॉपी बना रहा हूँ। ये जो नाम है, ये इसकी कॉपी में ऐड हुआ है। सपोज मैंने आपको एक नोट्स बना के दिया, आपने उसकी कॉपी बना ली, नोट्स वन बना लिया और उसमें अपना नाम लिख दिया, भारत लिख दिया उसमें, तो क्या इससे इसमें फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। आपने उसका प्रिंट आउट ले लिया नोट्स टू और उसमें अपना नाम लिख लिया, अलीशा लिख लिया। नोट्स थ्री बना दिए, उसमें अपना नाम लिख लिया, क्या लिख लिया, देव लिख लिया। आप उसकी कॉपी में बना रहे हो, इसका इससे इससे कोई मतलब नहीं। ये सब क्या है, एक अलग अलग कॉपी है। अगर मैं यहाँ पे कोई चेंज करूंगा, वो सबको दिखेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक स्टूडेंट टू बना रहा हूँ, स्टूडेंट टू, स्टूडेंट की कॉपी बना दी। अब स्टूडेंट टू डॉट नेम, स्कूल नेम तो नहीं चेंज करना, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम क्या है, पोस्ट अलीशा। और मैं प्रिंट करना चाहूँ, स्टूडेंट टू से प्रिंट करना, स्टूडेंट टू डॉट स्कूल नेम, स्टूडेंट टू डॉट स्टूडेंट। देखो, दोनों अलग अलग कॉपी बनेगी, दिल्ली पब्लिक स्कूल राहुल शर्मा, दिल्ली पब्लिक स्कूल अलीशा। आरी बात समझ में? मैं यहाँ पे कुछ एक वेरिएबल ऐड कर दूं, स्कूल एड्रेस, सेक्टर 14 दिल्ली। अब ये दोनों में ऐड हो गया। आरी बात समझ में? क्योंकि ये जो स्टूडेंट है, ये पहले बनेगा, स्टूडेंट कॉपी बन रही है, इसके अंदर क्या आ गया, स्कूल से एड्रेस। अगर मुझे राहुल के स्कूल का एड्रेस चाहिए तो मुझे कुछ नहीं करना है, राहुल स्टूडेंट कौन से में रखा है, स्टूडेंट वन डॉट स्कूल एड्रेस, तो प्रिंट हो जाएगा, सेक्टर 14 रहेगी। क्योंकि स्कूल एड्रेस तो सभी बच्चों का सेम रहेगा ना, ऐसे तो कितने बच्चे बना सकता हूँ। सब बच्चे क्या है, एक इंडिविजुअल बच्चा है, लेकिन स्कूल नेम, स्कूल का पिन कोड, स्कूल का रजिस्ट्रेशन नंबर वो सब सेम है। मैं वो उसको, डेटा सेम है वो क्लास में रख दूंगा, और पार्टिकुलर स्टूडेंट का नेम अलग अलग है वो मैं एंट्री कर दूंगा। हमारी बात समझ? तो ये क्या बन रहा है, ये एक टेम्पलेट बन रहा है। ये क्या बन रहे हैं, ये सब उसके ऑब्जेक्ट बन रहे हैं। ऑब्जेक्ट सब अलग अलग होते हैं, एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं होता। इन सारे ऑब्जेक्ट किससे लिंक होते हैं, क्लास से लिंक होते हैं। नोट्स को याद रखना, मैंने एक ड्राइव बनाई है, उसमें पाइथन के नोट्स डाल रखे हैं, और आप लोगों को उसकी सबकी कॉपी दी है। आपको इंडिविजुअल कॉपी दे रखी, मैं इसमें चेंज करूंगा, सबको दिखेंगे चेंजेस। आप लोग अपनी डाउनलोड करके कुछ चेंज करोगे तो वो रिफ्लेक्ट नहीं होंगे, वो आपके इंडिविजुअल हैं। हाँ, ठीक है, क्लियर। तो ऐसे हम किसी भी चीज की क्लास बना सकते हैं, हम बिल की क्लास बना सकते हैं, क्लास बना सकते हैं बिल। ठीक है, और इसमें कंपटीशन कर सकते हैं। मैं कहता हूँ आप इसको प्रोडक्ट एक का नेम दो, दो प्रोडक्ट का नेम दो, कौन कौन से प्रोडक्ट आपने परचेज किए हैं, प्रोडक्ट नेम वन, प्रोडक्ट नेम टू, प्रोडक्ट प्राइस वन। आप डेटा भी पास कर सकते हैं, प्रोडक्ट प्राइस टू। आप इसको अपने इस क्लास को मैं वेरिएबल बना दूंगा। ठीक है, इसको वेरिएबल कर दूंगा। ये आप इसको क्या दोगे, दो नेम दोगे, दो प्राइस दोगे, या तो बिल प्रिंट कर देगा, इसके अंदर एक फंक्शन है प्रिंट बिल, तो आपको ये बिल प्रिंट कर देगा। क्लियर है? तो अभी हमने क्लास को यहाँ पे डेटा नहीं दिया है, क्लास को डेटा देना होता है तो हम यहाँ पे लिखते हैं।
ठीक है, तो हम एक बिल क्लास बना रहे हैं। बिल, बिल डॉट पी वाई नाम है। कैसे बनाएंगे? क्लास डॉट बिल। ठीक है। हमने स्टूडेंट बनाते समय कोई डेटा नहीं दिया था। हम यहाँ पे दे सकते थे कि क्लास जो भी बना रहा है वो यहाँ पे नेम भी दे। ठीक है, उसको बोलते कंस्ट्रक्टर। अभी आते हैं इसको, अभी आते, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, ये क्लियर है? ये देखो, हमने इसी को मॉडिफाई करते हैं, पहले इसी पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करते हैं इसको। हमने क्लास बनाई स्टूडेंट। हम चाह रहे हैं कि जब भी कोई क्लास बने, जो भी इसका ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करे, वो इसको पहले नेम दे और अपनी आईडी बताए। हाँ, हमने पहले तो हमने कोई कंपल्शन नहीं की थी, तब हम कंपल्शन कर रहे हैं कि जो भी इस क्लास का यूज करेगा वो नेम और आईडी देगा, तभी ये काम करेगी क्लास। तो इस क्लास की रिक्वायरमेंट क्या हो गई कि इसको नेम देना है और आईडी देनी है, वो कंपल्शन हो गया। उसे बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनेगा, एक मेथड बनेगा, कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। वो सबसे पहले रन होगा जब भी आप क्लास को कॉल करोगे, सबसे पहले रन होगा। तो डेफ उसको कहते हैं, डेफ डेफिनेशन, वो भी एक फंक्शन, एक मेथड है। और डबल अंडरस्कोर इन इट, इन इट नाम है उसका। अंडरस्कोर बहुत ही चिल्ला रहे हैं। ठीक है, ये फंक्शन है इस क्लास में। इसका मतलब इनिशियलाइजेशन, जब भी क्लास बनेगी तो यहां से स्टार्ट होगी। इसमें पहला पैरामीटर हमेशा सेल्फ होगा, वही बताऊंगा सेल्फ का क्या है। दूसरा पैरामीटर जो भी आपको लेना है, नेम लेना है, एज लेनी है, या हम नेम और आईडी लेते हैं, स्टूडेंट नेम और आईडी। ठीक है, तो जब भी ये क्लास रन होगी ऑब्जेक्ट बनाते समय, तो सबसे पहले क्या आएगी, नेम दो। और यहाँ पे हम लिख देते हैं स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम, स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी। अब इस क्लास को दो चीजें चाहिए, क्या चाहिए? स्टूडेंट का नेम चाहिए, स्टूडेंट की आईडी चाहिए। और जो भी उस क्लास को देगा, क्लास अपने अंदर उसको सेव करके रखेगी। तो सेव कहाँ करती है? वो सेल्फ में करती है सेव। बाहर से तो ये वेरिएबल आ रहे हैं, अंदर वो सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू स्टूडेंट नेम। जो भी बाहर से नेम पास होगा, क्लास में अपना एक अंदर वेरिएबल बनाने के लिए हम सेल्फ का यूज करते हैं। क्लास के अंदर वेरिएबल है। सेल्फ डॉट नेम की मतलब इस ये सिर्फ इस क्लास से रिलेटेड है, इस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है। और दूसरा सेल्फ डॉट आईडी, और इसमें क्या दे देंगे हम, स्टूडेंट आईडी। ठीक है, और इसी में हम कुछ और वेरिएबल बना सकते हैं, जैसे सेल्फ डॉट स्कूल नेम, स्कूल नेम। स्कूल नेम हमने लिखा था दिल्ली पब्लिक स्कूल। ये हम बाहर से नहीं बना रहे, ये हम अपने वेरिएबल बना रहे हैं। सेल्फ डॉट स्कूल एड्रेस। ठीक है, ये हमने कहाँ बना दिया, सेक्टर 14 गुड़गांव। जितना भी डेटा है हम यहाँ पे रख सकते हैं। अब हम प्रिंट करना चाह रहे हैं, एक मेथड बना रहे हैं, प्रिंट डिटेल्स। ठीक है, ये एक मेथड है। ये मेथड जो भी काम करके इसको डेटा देना पड़ेगा। तो डेटा हम सिर्फ सेल्फ देंगे। क्यों? क्योंकि सारे वेरिएबल सेल्फ के अंदर ही हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। जो भी इसको प्रिंट करेगा, ये प्रिंट कर देगा द स्टूडेंट नेम इज। स्टूडेंट का नेम क्या है? तो हम सेल्फ डॉट करेंगे, तो ऊपर देखो हमने वेरिएबल बनाया था नेम, तो नेम आ गया। सारी बात समझ में? प्रिंट कर रहे हैं दी स्टूडेंट आईडी इज। कैसे करेंगे बताओ? यहाँ पे लिखेंगे सेल्फ डॉट स्टूडेंट, हमने आईडी लिया है सिर्फ, सेल्फ डॉट आईडी यहाँ पे लिखेंगे, आईडी।
प्रिंट स्कूल नेम इस, क्या हो गया, सेल्फ में लिखा था स्कूल एड्रेस या स्कूल नेम, प्रिंट दी स्कूल एड्रेस इस, कितना है, कहाँ लिखा है, सेल्फ डॉट स्कूल एड्रेस। सारी बात समझ में। तो एक क्लास बन गई, उस क्लास के अंदर हमने वेरिएबल बना लिए, उस क्लास के अंदर हमने फंक्शन बना लिया प्रिंट डिटेल्स। इस क्लास के मल्टीपल स्टूडेंट बन सकते हैं। तो मैं सेव कर देता हूँ पहले, यहाँ पे पास लिख देता हूँ, पास बताओ। ठीक है। पास का मतलब होता है कि अगर मैंने क्लास बनाई है, कुछ और इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया है, तो ये अब एरर नहीं देगा। मतलब मैंने जानबूझ के क्लास को खाली छोड़ा है। ये क्लास बनती हुई दिख रही है, क्लास बनाई, इसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर बनाया इनिट। जब भी आप इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे, ये मांगेगा स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट आईडी, और उसको अपने दो वेरिएबल में सेव कर लेगा, और दो एक्स्ट्रा वेरिएबल बना रखे हैं, और एक फंक्शन बना रखा है जो डिटेल को प्रिंट कर देगा। ठीक है। अब वेरिएबल बनाने के लिए क्या करेंगे, स्टूडेंट वन, हम कोई वेरिएबल लेते हैं, STU1 ले लेते हैं, इज इक्वल टू स्टूडेंट। ठीक है। और जब आप इसके ऊपर जाओगे, देखो क्या मांग रहा है, कह रहा है कि क्लास है, उसको दो चीज चाहिए, स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट आईडी। तो मैं यहीं पे दे देता हूँ उसको, मैं दे देता हूँ राहुल शर्मा, और आईडी क्या है इसकी, राहुल ये ये इसकी आईडी होगी, स्कूल की आईडी होगी। इसके अंदर कुछ फंक्शंस हैं, मैं उनका यूज कर सकता हूँ, जैसे STU1 डॉट, कौन सा फंक्शन है इसके अंदर, प्रिंट डिटेल्स। तो मुझे सिर्फ इस फंक्शन को कॉल करना है, और सारी डिटेल प्रिंट हो जाएगी। नेम में ऑलरेडी, जब भी मैंने इसका ऑब्जेक्ट बनाया, एक कॉपी बना, उसके अंदर ये नेम पास हुआ, ये ये पास हुआ। ठीक है। क्लियर। ठीक है। और मैंने इस कॉपी का ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट बन कॉपी बन गई, और उससे उसके मेथड को कॉल कर लिया। तो पूरा स्ट्रक्चर मुझे बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब प्रिंट हो जाएगा। देखो, स्टूडेंट नेम इज राहुल शर्मा, स्टूडेंट आईडी दिस, स्कूल नेम इज एड्रेस इज। मुझे किसी दूसरे स्टूडेंट का बनाना है। ठीक है। तो मैं क्या लिख दूं, स्टूडेंट टू, क्लास बना दूं, और ये मांगेगा डिटेल, नेम दे दूं, भारत दे दूं, इसको आईडी दे दूं। ठीक है। अब प्रिंट करने के लिए क्या मेथड है, स्टूडेंट टू को करूंगा, स्टूडेंट टू डॉट प्रिंट डिटेल। तो स्कूल की डिटेल तो कॉमन ही है, स्टूडेंट की जो डिटेल है वो हमने ऑलरेडी दे दी है। ठीक है। आ रहा है। अभी तो हम स्टूडेंट की डिटेल दे रहे हैं। सपोज ऐसा होता कि हम इसको सिर्फ आईडी देते, ये प्रिंट मेथड डेटाबेस में जाता, वहां से आईडी से उसका रिजल्ट निकल के लाता, और सब प्रिंट कर देता। जब हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो इस तरीके से बनाते हैं कि हमने क्लास बना दी, क्लास को क्या चाहिए, आईडी चाहिए, आईडी के बाद जो भी फंक्शन आप दोगे, प्रिंट रिजल्ट, तो रिजल्ट फंक्शन क्या करता है, बच्चे की डेटाबेस में जाएगा, आईडी से डेटा ढूंढेगा, रिजल्ट प्रिंट कर देगा। तो ये काम होता है क्लास का। तो हमें डेटाबेस वाला कनेक्शन तो नहीं करना है, लेकिन ये करना है, क्लास बनानी है, उसके अंदर सेव करना है, उसको यूज करना है। इसका यूज है टेम्पलेट बनाने का, स्ट्रक्चर्ड हो रहा है, प्रोग्राम ऑफ स्ट्रक्चर, स्टूडेंट का अलग, एम्प्लॉय का अलग, बिल का अलग, और कोड रीजेबिलिटी हो रही है कि मुझे बिल प्रिंट करना है। सपोज मैं बिल बना रहा हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि इसमें इन इट अंडरस्कोर अंडरस्कोर इन इट, पहला पैरामीटर सेल्फ, प्रोडक्ट का नेम दे, प्रोडक्ट नेम, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोडक्ट नेम वन, प्रोडक्ट नेम टू। ठीक है। प्रोडक्ट प्राइस, प्राइस वन, प्रोडक्ट प्राइस
टू, कोई भी, तो दो प्रोडक्ट नेम और दो प्रोडक्ट प्राइस के साथ हम बना रहे हैं। सेल्फ के साथ पी नेम वन, इसमें क्या आ गया, प्रोडक्ट नेम आ गया। सेल्फ डॉट पी नेम टू, प्रोडक्ट नेम टू, हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, प्रोडक्ट नेम टू। सेल्फ डॉट प्राइस वन, इसके अंदर क्या आ गया, प्रोडक्ट प्राइस वन। सेल्फ डॉट प्राइस टू इज इक्वल टू प्रोडक्ट प्राइस टू। तो ये क्लास क्या ले रही है, दो प्रोडक्ट प्राइस ले रही है, और इसका एक मेथड बना दे रहा हूँ, प्रिंट बिल। प्रिंट बिल, ठीक है। और इसको क्या दे दो, सेल्फ दे दो। जो भी ऊपर वेरिएबल पास किए थे वो सब इसके अंदर आ जाएंगे। दी आइटम्स यू परचेस्ड आर, तो आइटम आपने परचेज किए हैं वो कौन कौन से हैं। प्रिंट वन, पहला आइटम कौन सा जो परचेज किया है वो कौन सा है, कहाँ लिखा है वो, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट नेम वन, उसका नेम आ जाएगा। प्रिंट दूसरा, सेल्फ डॉट रीनेम। आ रही बात समझ में, तो दोनों प्रोडक्ट प्रिंट हो जाएंगे। अब उसका बिल प्रिंट करना है तो मुझे सम करना पड़ेगा। सम किसका करना है, सेल्फ डॉट प्राइस वन डॉट प्लस सेल्फ डॉट प्राइस टू। अब इनको ऐड करने के लिए आई हैव टू कन्वर्ट इनटू इंटीजर, ठीक है। हमने सीखा था इंटीजर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सम कर लिया, अब क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। दी टोटल बिल अमाउंट इस, तो टोटल बिल अमाउंट कितना हो गया, तो प्रिंट कर देंगे किसको, सम को, ठीक है। फिर हम एक एक्स्ट्रा लाइन यहाँ पे प्रिंट कर दे रहे हैं, और यहाँ पे मैसेज लिख दे रहे हैं, थैंक यू फॉर परचेजिंग आइटम फ्रॉम आवर स्टोर। और यहाँ पे हम कुछ डिटेल प्रिंट करना चाहते हैं, ड्यूकैट स्टोर, ठीक है, ड्यूकैट स्टोर सेक्टर 14। तो ये हमारा टेम्पलेट बन गया है। तो मुझे बार बार ये किसी भी करने की जरूरत नहीं, अब मुझे क्या करना है, मुझे इस क्लास का यूज करना है, मुझे बिल प्रिंट करना है, ठीक है। आ रही बात समझ, तो ये टेम्पलेट बन गया, सारा कोड हमने एक जगह लिख दिया। तो बिल वन कैसे बनाते हैं, बिल वन कुछ भी वेरिएबल ले सकते हैं, बिल, अब उसको क्या चीज चाहिए, प्रोडक्ट नेम वन, तो मैंने एक डेल लैपटॉप परचेस किया। दूसरा क्या चाहिए इसको, प्रोडक्ट नेम टू, मैंने एचपी का माउस परचेस किया। तीसरा, प्रोडक्ट का प्राइस, मैंने लैपटॉप जो परचेस किया 50,000 का था, और जो माउस परचेस किया वो 1,000 रुपीज का था, डेटा दे दिया। अब मुझे क्या करना है, बिल वन डॉट प्रिंट बिल, सिर्फ मैंने एक बार स्ट्रक्चर बना के रख दिया, अब मुझे सिर्फ इसको प्रिंट करना है। लेट्स सी, आउटपुट जनरेट किया, देखो, दी आइटम यू परचेज आर डेल लैपटॉप, ये हमने बनाया था 51,000 का बिल, थैंक यू फॉर परचेजिंग, पूरा आइटम प्रिंट कर दिया इसने, ठीक है। अब मुझे किसी को एक और कस्टमर आया, उसने क्या किया, दूसरा कुछ बिल टू, और बिल क्लास को डेटा दे दिया, क्या डेटा दे दिया, इसने मोबाइल परचेस किया, और क्या परचेस किया, कीबोर्ड परचेस किया। मोबाइल इसने लिया 80,000 का,
ठीक है। और 800 का कीबोर्ड लिया। मुझे बिल टू का क्या करना है, प्रिंट करना है। प्रिंट बिल, दोनों बिल प्रिंट हो जाएंगे। पहले ये प्रिंट होगा फिर ये प्रिंट होगा। अभी तो हम दोनों एक साथ कर रहे हैं, हम एक भी कर सकते हैं। तो मुझे बार बार लिखने की जरूरत नहीं, एक बार क्लास बना दी, जितने मर्जी प्रिंट प्रिंट कराऊंगा। आधी क्लास का ये समझ में आ रहा है, एक टेम्पलेट बन गया है और उसका हम यूज करते जा रहे हैं। तो सेलेनियम में ऐसी बनी बनाई क्लासेस हैं जिनका हम यूज करेंगे और अपनी क्लासेस भी बनाएंगे। ऑलरेडी कोड लिखा हुआ है लाइब्रेरी में, उन कोड का यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे और काम करेंगे। तो ये चीज सर सॉफ्टवेयर में, सॉफ्टवेयर ऐसे बनते हैं, टेम्पलेट ऐसे ही बनते हैं। अगर बिल, एक सॉफ्टवेयर बनाना है, यूआई से डेटा लेंगे, पीछे कंप्यूटेशन करूंगा, बिल निकालूंगा, प्रिंट कर दूंगा। बटन वाला बिल से इसको कनेक्ट कर दूंगा, तो बटन वाला बिल जब वो दबाएगा, ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा और बिल प्रिंट हो जाता है। आप फॉर्म बनाते हो, डेटा देते हो और प्रिंट बिल पे क्लिक करते हो, तो जो वेरिएबल बनाते हो वो यहाँ फिक्स हो गए, जो बटन बनाते हो वो फंक्शन हो गए, और जैसे क्लिक करोगे सब जोड़ जोड़ के बिल प्रिंट हो जाता है आपका। ये है कॉन्सेप्ट इसका, क्लास ऑब्जेक्ट। तो क्लास बनाना सीखना है, ऑब्जेक्ट बनाना सीखना है, डेटा पास करना सीखना है, डेफ बनाना सीखना है, ये इनिशियलाइजेशन सीखनी है, और फंक्शन का यूज करना। हम एक कैलकुलेटर क्लास बना सकते हैं, उसके अंदर मल्टीपल फंक्शन बना सकते हैं, कि आपको सम प्रिंट करना है तो सम को कॉल करो, दो नंबर दो, मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट। अब इसका यूज मैं कहीं से भी कर सकता हूँ, जरूरी नहीं है मुझे यहीं से करना है। ठीक है। तो ये कौन सी क्लास है, बिल, इसको नाम दे देते हैं बिल टेम्पलेट। हमें लास्ट क्लास में सिखाया था इंपोर्ट करना, तो हमने क्लास एक जगह बना के रख दी और फिर इस क्लास को इंपोर्ट कर लिया। मैं यहाँ पे, तो फ्रॉम बिल टेम्पलेट इंपोर्ट बिल, तो मैंने उस क्लास को इंपोर्ट कर लिया। फ्रॉम बिल टेम्पलेट मतलब इस पेज से इस क्लास का इंपोर्ट कर लिया। ठीक है। तो बिल, बिल, ठीक है। तो बिल क्लास का मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, यहाँ पे बना सकता हूँ बिल वन, और इसको कुछ डेटा देना है। यहाँ पे देखो, तो मांग रहा है प्रोडक्ट नेम वन, प्रोडक्ट नेम टू। सपोज मैंने क्या परचेस किया, एक बाइक परचेस की, क्या परचेस कर लिया, एक टायर परचेस किया, बाइक की कॉस्ट आई 8 लाख या समथिंग, टायर की कॉस्ट आई। अब बिल वन डॉट प्रिंट बिल। ठीक है। अब मुझे देखो मेरा कोड इतना छोटा हो गया, ऑलरेडी क्लास बनी हुई थी, मैंने यहाँ पे यूज कर ली, प्रिंट कर लिया, आ रहा है बाइक टायर पूरा आइटम। तो ऐसी बनी बनाई क्लासेस हैं बहुत सारी, ऐसी बनी बनाई क्लासेस रखी हुई हैं। आपको सिर्फ उसको इंपोर्ट करके, डॉट करके उसके फंक्शंस को कॉल करना है और अपना काम करवाना है। इज दिस क्लियर? हाँ। तो पूछो उसमें जिसको डाउट है कहाँ पे। स्मृति क्लियर हुआ? अलीशा? ठीक है, आ रहा है? ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको प्रैक्टिस करना है। कल हम सेलिनियम सेटअप करेंगे। अभी हमने यहाँ पे लिस्ट एपल सेट डिक्शनरी पढ़ लिया था, इसको कल बताऊंगा मैं। इनहेरिटेंस एक्सेप्शन हैंडलिंग बाद में पढ़ेंगे, जब थोड़ा सा कर लेंगे। स्कोप, मॉड्यूल और पिप मैंने बता दिया था। कल से हम सेलिनियम स्टार्ट करेंगे, और उस सेलिनियम के अंदर डे वन से ही ये सारी क्लासेस यूज होंगी। वहां पे कैसी क्लासेस हैं, बिल्ट इन क्लासेस हैं, बिल्ट इन क्लासेस, मतलब बनी बनाई क्लासेस हैं, उनके ऑब्जेक्ट बना के उनको यूज करना है हमें। क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हम क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, क्या होता है। तो आपके पास एक दिन और है, इसको अच्छे से रिवाइज करना है, कोडिंग की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि कल जब मैं सेलिनियम में कोड लिखाऊंगा तो तीन चार क्लासेस एक साथ इंपोर्ट करके दिखाऊंगा। जितना भी पाइथन पढ़ा है ना, 10 लाइन के सेलिनियम कोड में सारा पाइथन यूज हो जाएगा।
क्योंकि वो सेटअप रहेगा। सारी बात सुनो। तो सारे कॉन्सेप्ट बिफोर नेक्स्ट क्लास, सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज होने चाहिए।